हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? फटाफट से फेस एक्सप्रेशन, थंब इंप्रेशन देके बताएं कैसे हैं सभी बच्चे। आरती, यश मौर्य, माहिका, खुशी, समीर, कनिका, हेनु, तनिका, मयंका, यश यादव, ईशिका यादव, तनु स्वामी, शिव कुमार, छवि कंवर। फटाफट से क्लास में जुड़ना है बेटा। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे अच्छे हैं और सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश क्लास और हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर। इंग्लिश रीडर में हमारा जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर आपका द रैट्स एंड द एलिफेंट। इसमें हमने कल लास्ट होमोफोन्स पढ़ा था ना। मैंने आपको होमोफोन्स की डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे वर्ड्स, हाँ अभी चेक करूंगी बेटा, ऐसे वर्ड्स होमोफोन्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड तो सेम आता है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स भी है। दो वर्ड जिनका साउंड सेम होता है, एक ही जैसे बोलते हैं तब एक जैसे ही लगते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग भी अलग होती है और उनका मीन भी जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। जैसे कि सन, तो SUN भी सन होता है और SON भी सन होता है, लेकिन SUN सन का मतलब होता है सूरज और SON सन का मतलब होता है बेटा। आरती, I can watch you. हाँ, now show the homework first. After that, we will solve the exercise. Exercise solve करने से पहले एक बार सभी बच्चे होमवर्क दिखा दीजिए मुझे। Very good. तनु स्वामी, very good. आरती, show the homework. Show the homework. शिव कुमार, वेरी गुड बेटा। माहिका, वेरी गुड। Where is the homework? Have you solved in book or notebook? This is your book or notebook? Aarti, show properly. ओके, चलिए सभी बच्चों ने होमवर्क किया है, ठीक है। चलिए बच्चों, छवि वेरी गुड बेटा। अब सभी बच्चों को मैं एक एक्स्ट्रा वर्क बताने वाली हूँ और वो ये है कि कल है बच्चों रक्षाबंधन, है ना? कल नहीं है, सॉरी, संडे को रक्षाबंधन है। कल मैं चेक करूंगी, इसलिए आज आपको वर्क बता रही हूँ। सभी बच्चों को राखी बनानी है, चाहे वो हैंडमेड राखी हो या फिर आपको जो है पेपर पर, आपकी ड्राइंग बुक में या आप अपनी नोटबुक में कहीं पर भी सुंदर सी राखी ड्रॉ करनी है या फिर आपको घर की ही चीजों का यूज करके और एक राखी प्रिपेयर करनी है। बॉयज को भी और गर्ल्स को भी, सभी को राखियां बनानी है, ठीक है? ऐसी राखी बनाना, इतनी सुंदर राखी बनाना सोच करके कि हमें ऐसी राखी पसंद है। जो सिस्टर्स हैं वो अपने ब्रदर्स को किस तरह की राखियां बांधना चाहती हैं तो वो अपने लिए राखी बनाएंगी और बॉयज भी अपनी बहनों से कैसी राखियां बनवाना चाहते हैं वो उस तरह से राखी बनाएंगे, ठीक है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और आज मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाने वाली हूँ होमोफोन से रिलेटेड, ठीक है?
डेफिनेशन मैंने कब राइट करवा दी थी और आपको समझा भी दिया था, वापस से बता दिया है। होमोफोन्स दो वर्ड्स ऐसे जिनका साउंड सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, एक ही तरह से उन दोनों को बोला जाता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीन जो होता है अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जो मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। इन ब्लैंक्स के सामने ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि पेयर दिया गया है होमोफोन्स का, तो उसमें से आपको करेक्ट जो वर्ड है चुनना है और ब्लैंक में फिल करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है मिस्टर जैन is a doctor. Mr. Jain is a doctor and has a dash. और आपके ऑप्शन है सन या SON सन, SUN सन या SON सन। मिस्टर जैन डॉक्टर हैं और उनका एक कौन है, he has a क्या है, SUN सन है या SON सन है, वो हमें बताना है ब्लैंक में। तो आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। सेकंड देखिए, there are 7 days in a dash और ऑप्शन है आपके WEAK वीक या WEEK वीक। आपको आंसर करने हैं बच्चों। I could not third is dash what the teacher said, what the teacher said, and your options are here, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लाइन ran after a dash and your options are dear, DEAR या DEER। वेरी गुड, आंसर दे रहे हैं बच्चे, शाबाश। नेक्स्ट वन इज my younger sister is dash years old and your options are 2, Raju will a new car new cap from the fair
and your options are by, कौन सा बाय आएगा देखो। Your name in bold letters and your options ये लीजिए बच्चों। अब हम आंसर्स फिल करेंगे। तो सभी बच्चे वेरी गुड आंसर दे भी रहे हैं, शाबाश बच्चों। देखिए मिस्टर जैन इज अ डॉक्टर, मिस्टर जैन डॉक्टर हैं एंड हैज अ, और उनका एक सन है, बेटा है। तो कौन सा सन आना है, SON या SON? बिल्कुल सिंपल है, SON सन। सन मीन बेटा, ये सन होता है सूरज और ये होता है बेटा। There are 7 days in a week। क्या है ये, वीक। तो बताइए कौन सा वीक आना चाहिए, WEAK या WEEK? कौन सा आना चाहिए, WEAK या WEEK? WEAK वीक होता है कमजोर और WEEK होता है सप्ताह। तो दिन कमजोर में होते हैं या सप्ताह में होते हैं, WEEK वीक। ठीक है। I could not what the teacher said। जो टीचर ने कहा वो मुझे नहीं सुना। तो सुनने के लिए कौन सा हियर आएगा, HERE या HEAR? HERE हियर मीन होता है यहाँ और HEAR मीन होता है सुनना। सो HEAR। I could not hear what the teacher said। The lion ran after a, lion किसके पीछे भागा है, डियर के पीछे भागा है। कौन से डियर के पीछे, DEAR। डियर, डियर मीन होता है बहुत ही प्रिय, लगना, और ये डियर होता है हियर। सो कौन सा आना चाहिए, DEER। My younger sister is years old और ऑप्शन है 2। मेरी यंगर सिस्टर जो है 2 years old है। सो कौन सा 2 आना चाहिए, TW। राजू will a new cap from the fair। मेले से राजू ने नई कैप खरीदी है। तो खरीदने के लिए कौन सा बाय आएगा, ये बाय होता है द्वारा, ये बाय होता है खरीदना और ये बाय होता है बाय, BY बाय, अलविदा करना, यानी जाते समय किसी को बाय बोलना। सो कौन सा बाय आएगा, BUY, बाय मीन खरीदना। Your name in bold letter, write your name in bold letter। तो कौन सा राइट आएगा, WRITE, राइट मीन लिखना। अपना नाम बोल्ड लेटर्स में लिखो और RIGHT राइट कौन सा होता है, सही वाला, राइट और रॉन्ग वाला। और देखिए नेक्स्ट पेज पर और भी दिए हुए हैं। 7 कंप्लीट हो गए सभी बच्चों के। एक नंबर देखो, सुनील
and your options are NOS nose या KNOWS nose। नेक्स्ट है इंडिया डैश द फाइनल मैच। आपके ऑप्शन है 1 ONE1 या WON1। Carrot is रूट वेजिटेबल। अब कौन सा रूट आएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन है ROOT रूट आएगा या ROUTE रूट आएगा। One more is there. There are two dash of plants in my garden. In my garden. ऑप्शन है ROWS रोज या ROSE रोज। चलिए बच्चों अब फिल कर देते हैं इनको। देखिए बेटा अभी तो मैंने वो इरेज कर दिया है, लेकिन अभी इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगी, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। देखिए सुनील हाउ टू राइड अ बाइसिकल। सुनील बाइसिकल चलाना जानता है या उसे बाइसिकल चलानी आती है। सो यहाँ पर नोज तो नाक होता है और ये नोज होता है जानना। सो कौन सा नोज आएगा? KNOWS नोज। यहाँ पर K साइलेंट होता है, K साइलेंट होता है, KNOW नो होता है। क्या होता है? नो। और KNOW नो, नो मीन होता है बच्चों जानना। क्या होता है? जानना। इंडिया वन द फाइनल मैच। इंडिया ने फाइनल मैच जीत लिया। तो ONE1 तो एक होता है और WON1 मीन जीतना होता है। तो कौन सा बनाएगा? WON1। इंडिया वन द फाइनल मैच। इंडिया ने फाइनल मैच जीत लिया। कैरट इज रूट वेजिटेबल। अब ROOT भी रूट होता है और ROUTE भी रूट होता है। तो बताओ कौन सा रूट आएगा? ROOT रूट होता है जड़ और ROUTE रूट होता है जो आप होता है ना कि कौन से रूट से आते हो आप, रास्ते के लिए जो आता है। सो कौन सा रूट आना चाहिए? ROOT। There are two rows of plants in my garden. मेरे गार्डन में प्लांट्स की 2 रोज हैं, लाइंस हैं। तो ROWS रोज मीन होता है लाइन और ROSE रोज, रोज मीन होता है गुलाब। तो बताओ बच्चों कौन सा आंसर आएगा? रोज, ROWS। रोज मीन होता है लाइन, पंक्तियां। प्लांट्स लगाए हुए हैं, सो 2 रोज में प्लांट्स लगाए हुए हैं, ऐसे 2 रोज में ऐसे। समझ गए? अब सभी बच्चे नोट कर लेंगे।
In grammar portion, there is written rearrange these group of words to make complete sentence. जंपल वर्ड दिए हुए हैं यानी कि प्रॉपरली नहीं लिखे हुए हैं, सही जगह पर नहीं लिखे हुए हैं, तो उन्हें सही प्लेस पर राइट करके हमें उन्हें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ग्रामर का, ग्रामर में एक्टिविटी जो है फर्स्ट, एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। रीअरेंज करना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो देखिए पहला जो है, पहला ग्रुप ऑफ वर्ड है आपका डॉल मेकिंग इज अ साइना। डॉल मेकिंग इज अ साइना। तो चेंज करना है, ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि वर्ड्स अपने प्रॉपर प्लेस पर लिखे हुए नहीं हैं, तो चेंज कर दीजिए। करेक्ट क्या होगा, साइना इज मेकिंग अ डॉल। नेक्स्ट है अ व्हाट रेनबो ब्यूटीफुल। What rainbow beautiful। चेंज कर देंगे, सेंटेंस बनाना है। सो सेंटेंस बन जाएगा What a beautiful रेनबो। ओके, और लास्ट है कोल्ड इज आउटसाइड इट। चेंज कर देंगे। बच्चों नोट नहीं कर पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। It is called outside. Full stop. If you have not written, then take a screenshot. Screenshot ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चों को चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। जितने भी एक्टिविटीज हमने सॉल्व कर ली हैं उन्हें प्रॉपर्ली अपनी क्लियर नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। साथ में ही सभी बच्चों को राखी भी बनानी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।